बहुत ही नॉमिनल डिफरेंस होता है एक प्रोफेशनल और एक छपरी में। हाँ ओके ओके। मैंने शूट करा, कुछ गलती हुई, ओके मुझे आइडिया मिला, आई विल वर्क ऑन इट, नेक्स्ट टाइम मैं उसको बेहतर करूँगा। तो दोज मिस्टेक्स ब्रिंग्स परफेक्शन। वो छोटी छोटी गलतियाँ जब आप करते जाते हो तो ऑथेंटिक चीज़ तो आपको आज के टाइम में बहुत कम मिलेगी, कोई सा भी फील्ड हो। मार्केटिंग इज सबसे ज़्यादा फेक चीज़ बता रही, ठीक है। मीडिया इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें फेक बताई जाती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यार वाई शुड यू हैव कि सप्लीमेंट खाऊंगा तभी बॉडी बनाऊंगा, यू नो, स्टार्ट विद बेसिक्स। तो माहौल को थोड़ा सा मज़ेदार किया जाए और हम लोग खेलने जा रहे हैं एक रैपिड फायर राउंड, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सो फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं फैशन इंडस्ट्री का? यार फ्यूचर वी आर चीयर्स, लेट्स गो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेलकम है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पॉडकास्ट होने वाला है आज का, क्योंकि आज की एक ऐसे गेस्ट है जिनका जो जॉनरा है वो काफ़ी ज़्यादा बात तो हुई है हमारे पॉडकास्ट में, हमारे चैनल पे, बट सर्टेन उसमें चीज़ें नहीं बताई गई हैं काफ़ी सारी। तो आज हम लोग वही चीज़ रिवील करने वाले हैं। बेसिकली फैशन आज का टॉपिक रहेगा। और सुनो भाई, फैशन अगर आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती है वो मेरे को पता है, लाइक गर्ल्स और रैम्प वॉक, है ना, मॉडलिंग। बट क्या आप मेंस फैशन के बारे में जानते हैं? बहुत कम जानते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत कम जानते हैं, क्योंकि आज अब जो पॉडकास्ट है वो इसी पे बेस होने वाला है। आज के स्पेशल गेस्ट, इसी पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, मेंस फैशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, साथ में थोड़ा फिटनेस की बात करेंगे कि भाई लड़कों का भी तो फैशन होता है ना यार, क्यों सिर्फ लड़कियाँ फैशन का नाम सुन के सिर्फ क्यों लड़कियाँ आ गया है, मेंस का भी तो फैशन होता है। तो आज के हमारे गेस्ट है शिवांश द्विवेदी भैया। फैशन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग बताने वाले हैं आज। तो यार कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया ब्रो, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मोस्ट वेलकम। और लाइक काफ़ी अच्छा लग रहा है ब्रो, फर्स्टली आपको देख के, यू नो, यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। हाँ मेरे को काफ़ी ज़्यादा, यू नो, एक इंस्पायरिंग लगा कि यार प्रयागराज में भी लोग काम कर रहे हैं, एंड वो सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो थोड़ा सा, यू नो, अंडररेटेड है, या लोग, यू नो, उसको कंसीडर नहीं कर रहे उतना। सो यू आर लाइक डूइंग इट, सो बहुत Thank बड़ी बात है ब्रो। सो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। बिल्कुल सबसे पहले ये चाहूँगा मैं, Yes. जैसे कि अभी आपने बैक से मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि आप इस फील्ड में स्टार्ट किए हैं, या है ना? आई हैव जस्ट स्टार्टेड ब्रो। ओके। तो जैसे कि सारे इंडियन फैमिली में होता है कि सोशल मीडिया, फैशन, एक्टिंग, इस फील्ड को कंसीडर ही नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो आप कैसे अपने फैमिली में कन्विंस किए, और अभी तक की क्या जर्नी थी, सबसे पहले हम लोग ये आपसे पूछेंगे। ब्रो लाइक फैशन में अगेन आई मीन स्टार्टिंग से ही मेरा लाइक क्रिएटिव फील्ड्स में इंटरेस्ट था। मैं लोगों से इतना शेयर नहीं करता था कि यार मुझे करना है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चीज़ों को जब तक करके दिखा नहीं सकते तब तक उसके ऊपर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसा शेयर भी नहीं करता था। इवन माई फ्रेंड्स डोंट नो अबाउट बिफोर लाइक ऑल ऑफ दिस। किसी को नहीं पता था कि यार मैं कुछ ऐसा भी प्लान कर रहा हूँ या ऐसा मेरे माइंड में है। बट इट वॉज लाइक फ्रॉम लाइक 3 to 4 years ago मैंने ऐसा कुछ प्लान किया था कि यार मैं फ़ैशन वीडियोज़ देखता था और मुझे लगता था, यू नो, दिस इज़ लाइक समथिंग जो मैं कर सकता हूँ। तो उस टाइम पे ही डिसाइड कर लिया था कि करना है, बट पता नहीं है कि कैसे करना है, आइडिया भी नहीं है। तो बहुत सारे फ़ैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको मैं, यू नो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करता था, यूट्यूब वगैरह पे फॉलो करता था। तो वो एक मेरे माइंड में थोड़ा सा एक आइडिया बिल्ड होने लगा कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए। क्योंकि एक होता है ना, जब आप कुछ ऐसा चीज़ देखते हो कि यार आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और आपको लगता है कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, आई रियली वांट टू डू इट। और डिस्पाइट कि उसमें पैसे ज़्यादा हों ना हो, या फिर स्टार्टिंग में तो मुझे लगता है किसी भी फील्ड में पैसे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आप कहीं भी जाओगे यू विल नॉट गेट मनी। बट एक पैशन जो होता है कि यार, यू नो, कैमरे के सामने, हाँ लाइक मी, फॉर मी बचपन से ही ऐसा था कि कैमरे के सामने मुझसे एक्ट करा लो, एनीथिंग। अभी जब मैंने स्टार्ट किया, लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया, एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड, वी आर जस्ट क्रिएटिंग, कंसिस्टेंसी हम लोग बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने बहुत सारी चीज़ों, यू नो, एक तरीके से देखना पड़ा, क्योंकि यू नो यू हैव टू मेक अरेंजमेंट ऑफ ऑल द थिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। अभी तो कोई आइडिया ही नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो यहाँ पे बेसिकली बिफोर दैट आई वॉज इन जौनपुर, सो आई वॉज परसिविंग माई, यू नो, स्कूल लाइफ। सो लाइक, यू नो, जब मैंने वहाँ से स्कूल कंप्लीट करा तो व्हेन आई केम हियर, मैं यहाँ पे वापस आया, तो यू नो मुझे ये था कि यार चलो ठीक है, 12th हो गया,
अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, मेरे पास 3 साल है एक्सप्लोर करने के लिए कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि मैं खाली बैठा था। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो मैं सोचा कि यार चलो कुछ जो मेरा इंटरेस्ट है उस पर थोड़ा सा काम करते हैं। तो मैंने स्टार्ट करा, पहले प्लानिंग करी कि यार करना क्या है, फिर एक तरीके से लोगों को थोड़ा सा अप्रोच किया, बात की कि भाई जो इस फील्ड में एक्चुअली दे आर डूइंग गुड, उनसे अप्रोच किया कि भाई कैसे करते हो आप, क्या चीज़ें हैं। तो उन्होंने भी गाइड करा और बताया कि हाँ आप ऐसे स्टार्ट करो एज अ बिगिनर, क्योंकि कोई प्रोफेशनली नहीं होता स्टार्टिंग में, सब ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो आप पहले सबसे बड़ी चीज़ है स्टार्टिंग, इनिशिएट करो, ठीक है, जैसा बनता है अच्छा आप बुरा जो भी बनाओ डालो। अच्छा, इसी से इंस्पायर होकर आपको एक चीज़ करना चाहता हूँ ओके। कि जो मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, तो मैं भी यही सोचा था कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ, कब करूँ, कैसे करूँ, है ना, किसके साथ स्टार्ट करूँ। तो इसमें मेरा हेल्प किया था मेरा दोस्त था वरदान श्रीवास्तव, काफ़ी अच्छा फ्रेंड है मेरा। तो उसने, वरदान भाई थैंक यू भाई तुम्हारी वजह से यहाँ तक अभी आया हूँ मैं। बिल्कुल। तो वरदान ने मेरे को सजेस्ट किया कि भाई तुम मेरे साथ बनाओ स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे को पता उसके पास काफ़ी नॉलेज है कार्स की, मतलब उसके पास भयंकर नॉलेज है। तो इसलिए हमने उसके साथ स्टार्ट किया पॉडकास्ट। तो पहला पॉडकास्ट उसने मदद की थी, तो उसने कहा कि स्टार्ट तो करो। बिकॉज देखो ब्रो, मुझे ऐसा लगता है यार, अगर आपके अंदर कोई इंटरेस्ट है कि यार मेरे को करना है, तो डोंट केयर अबाउट द पीपल कि यार कोई क्या बोल रहा है, यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ। फर्स्टली पहली चीज़ वो बिल्ड करो। दूसरी यार, आपको आता है, आप जानते हो कि मुझे नॉलेज है, मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास लैपटॉप है, प्लेटफॉर्म है हमारे पास, सोशल मीडिया का टाइम है, स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, दैट्स इट। और एटलीस्ट उनके बारे में तो बिल्कुल मत सोचो कि यार वो मुझे देख के क्या बोलेंगे, यार तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो यू डोंट थिंक अबाउट दैट, क्योंकि जो कुछ नहीं कर रहा होता उससे तो अच्छे है। हाँ, और वो कमेंट कर रहा होता है, अल्टीमेटली वो यही बोलता है कि यार क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं रहा है ना। तो डोंट थिंक अबाउट दैट। और ये भी मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई चीज़ आप स्टार्ट करते हो, चले ना चले वो बात की बात है, बट आई थिंक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इट्स योर एफर्ट। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप कहीं नहीं करोगे, पहली चीज़। दूसरी, अगर आप जो चीज़ आपको पसंद है आप उसमें अगर नहीं डालोगे अपना एफर्ट, तो लाइफ टाइम रिग्रेट से अच्छा है कि आप एफर्ट कर लो भाई। एटलीस्ट मे बी आप सक्सेसफुल हो ना हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आपको उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। बट द वन थिंग इज़ दैट कि यार मैंने चलो ट्राई तो किया था लाइफ में, आई डिड दोज थिंग जो मेरे को पसंद था, तो उस टाइम से ही मेरी वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा कि आई स्टार्ट डूइंग इट। तो माई सम ऑफ माई फ्रेंड लाइक शांतनु एंड फहाद, दीज पीपल लाइक मुलाकात हुई उनसे, तो उनके साथ मैंने स्टार्ट करा। दीज पीपल गाइड मी, सो थैंक यू गाइज। आप सभी ने मुझे को स्टार्टिंग में थोड़ा सा मोटिवेट करा, और उन लोग के साथ अभी भी कंटिन्यूटी थोड़ी सी मैं लैक कर रहा हूँ अभी, बट विल मेक श्योर कि इस साल हम लोग कुछ अच्छा बनाएंगे एंड विल ट्राइंग टू मेक सम डिफरेंट थिंग, क्योंकि अभी हम लोग एक शॉर्ट फिल्म का प्लान कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। हाँ, तो वो सारी चीज़ें लाइक क्रिएटिव फील्ड में नीश फैशन है, बट उसके साथ भी ट्राइंग टू एक्सप्लोर, अभी वो एक्सप्लोरेशन वाला। लोग ये जानना चाहते हैं ना कि जैसे मैं एक्टर को लेके आता हूँ, मतलब बंदा एक्टर के अलावा और क्या पसंद करता है। एक्टर से मुझे याद है विपिन भैया का आपने पॉडकास्ट करा था। जी। और वो मैं सबसे बताऊँ, लिटरली मैंने आपको तुरंत मैंने कांटेक्ट करा कि भाई मुझे उनका कांटेक्ट, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हूँ और मैं उनसे मिलना भी चाहता था। तो मैंने उनसे मैसेज भी करा। ही इज़ वेरी हम्बल, और इतने बड़े लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, सो इट्स लाइक काइंड ऑफ अ प्रेशर ऑन मी कि यार थोड़ा सा अभी इस सो वो चीज़ रहती है ब्रो। ओके। सो फैशन इंडस्ट्री तो काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, और हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ट्रेंड आता ही रहता है उसमें। तो आप कैसे, आपको मतलब पता चलता है, मतलब बेसिकली आप अपने आपको कैसे अपडेटेड रखते हैं इस फील्ड में? यार अपडेट रखने का बेस्ट तरीका है यार, अगेन जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे बेस्ट लोग हैं, उनसे देखो, उनसे ही सीखो, क्योंकि अभी आप उस वे में हो जहाँ पे आपने स्टार्ट करा है, आपको ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है चीज़ों की। सो लर्न फ्रॉम द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। जो आपके फील्ड में बेस्ट काम कर रहे हैं उनको देखो, उनसे सीखो। और लोग कहते हैं कि कॉपी करना दैट्स नॉट गुड। मुझे लगता है कि यार जब कुछ नहीं आ रहा है तो कॉपी करो, कम से कम कुछ करो। तो वहाँ से एक होता है कि यार क्या फैशन चल रहा है, लाइक ओल्ड मनी, डिफरेंट काइंड ऑफ शेड्स, और
अलग अलग फैशन आते रहते हैं, तो उन सारी चीज़ों ऑब्वियसली सोशल मीडिया, ब्रांड्स, उनके थ्रू आप देखते रहते हो, वहाँ पे आपको आइडिया मिलता रहता है, और जो ट्रेंडिंग चीज़ होती है वो पता चली जाती है। सो वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि हाँ यार ऐसा कुछ करना है। तो और थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी आपका खुद होता है, बिकॉज आप स्टार्ट कर रहे हो कोई चीज़, तो ऑब्वियसली आप थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज़ आपको उसमें होगी, तो उसके बेसिस पे भी थोड़ी बहुत आइडिया वहाँ से मिल जाते हैं, वहाँ से चीज़ें हाँ हाँ हाँ, हो जाती हैं। ओके। अच्छा, जब न्यू कलेक्शन वगैरह आता है तो मैं ये जानना चाहता हूँ ब्रांड्स कैसे मैनिपुलेट करते हैं? लाइक ब्रांड्स का यार देखो, लाइक ज़ारा, H&M, अगर ये जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देखो जो मार्केट मेनली ऑक्यूपाई करते हैं वो मेजर ब्रांड्स ही करते हैं। इनका देखो ये क्या है, ये बेसिकली ना इनका कलेक्शन हर हफ्ते आता है। हर हफ्ते आप जाओ इनके स्टोर पे जाओ, दे विल ब्रिंग सम न्यू काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सबसे सिंपली यही है, वो आपके साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। दे डू नॉट मेक सच थिंग कि यार आपने बहुत ही कुछ हमने कुछ ऐसा कुछ बहुत बढ़िया बना लिया है। आपको ऐसे वो रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को कि कुछ आउट कि ऑफ द हाँ बॉक्स हो गया है। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, और अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप पीछे हो। ओके ओके, सिंपली आप समझो, फोमो, हाँ हाँ, फोमो एक create है, करते हैं। और एक लाइक सपोज जस्ट लाइक आईफोन, अगर आप आज के टाइम पे देखो बहुत कॉमन हो गया, बट लाइक एक मार्क बन जाता है ना कि यार 15 प्रो आ गया, 16 आने वाला है, ठीक है, अरे तू 13 यूज़ कर रहा है भाई, हाँ हाँ हाँ, अपडेट करो, अपडेट क्यों नहीं कर रहे हो, अपडेट क्यों नहीं कर रहे हो? तो मतलब आप अपडेट अगर नहीं कर रहे हो तो आप पीछे हो। तो ये एक सोसाइटी में चीज़ें ऐसे सर्कुलेट की जाती हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड ब्रांडिंग। वो मार्केटिंग ऐसे करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेजर चेंज कुछ लाते हैं। 4 डिज़ाइन बनाई, एक और डिज़ाइन बना दिया, हाँ हाँ, ठीक है, कुछ भी नया ला के बना दिया, कहीं से भी कट दे दिया, बट उसमें ब्रांडिंग है। बिकॉज ऑफ दैट ब्रांडिंग, बिकॉज ऑफ दैट मार्केटिंग उन्होंने स्टोर में लाया, और आपने देखा कि यार अच्छा ये वाली नया कलेक्शन आ गया है, या ऐसे कुछ नई चीज़ें आ गई है, और मैंने तो ख़रीदा नहीं है तो कहीं मैं पीछे तो नहीं हूँ। तो मैनिपुलेट किया जाता है, और उससे ब्रांड एक्चुअली मेजर इनकम बनाती हैं। ओके। सो इस इंडस्ट्री में बिगेस्ट चैलेंज क्या रहता है? बिगेस्ट चैलेंज ब्रो, आई थिंक इट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जिस भी इंडस्ट्री में या जो ही सा भी जॉब हो, अगर आप कैमरे के सामने हो तो इट इज़ चैलेंजिंग, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हाउ यू लुक्स। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करने जा रहे हो कि यार मैं फ़ैशन दिखाने जा रहा हूँ, और आप खुद ही अच्छे नहीं लग रहे हो, तो सामने वाला बोलेगा कि भाई आप तो खुद ही उस चीज़ को नहीं फॉलो करवा रहे हो, आप हमें क्या इंस्पायर करोगे। सो सबसे बड़ी चीज़ आई थिंक होती है आपकी ग्रूमिंग, आपके लुक्स, आपकी क्लोथिंग, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, ये तो आपको सिर्फ कैमरे पे दिखते हैं कि यार मैंने बना लिया, फिर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो आपको ओवर द टाइम फेस करने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है आपने शूट किया, एनीहाउ क्लिप्स ही गायब हो जाते हैं। मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। ओके, तो बहुत रिग्रेट होता है कि अगर एक वीडियो भी शूट कर रहे हैं तो आप अच्छे से शूट करने में 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं, एंड वो एफर्ट्स जब वेस्ट कभी चले जाते हैं, वो हो गया। कभी कभी वेदर वैसा नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अल्टीमेटली क्लोथिंग कहाँ से अरेंज कर रहे हो? अब रोज़ रोज़ तो आप खरीदने मार्केट में नहीं जा रहे हो। बीइंग वेरी ऑनेस्ट है, ये मेरी बहुत ही हम्बल चीज़ है। या क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको ब्रांड को कोलैबोरेशन नहीं मिलेंगे, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप गए एंड ब्रांड्स आर लाइक कि आ जाओ भाई, आ जाओ, लो ये ले जाओ ऐसा नहीं होगा। सो यू हैव टू अरेंज फॉर दैट। सो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा चैलेंजिंग होती हैं, बट एक बार आप स्टार्ट करते हो ना, मुझे लगता है कोई सा भी फील्ड हो, और कोई सा भी फील्ड हो, जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे वो रास्ता बनता चला जाता है। आपको एनी हाउ आप चीज़ें अरेंज करने लगते हो। प्रॉब्लम्स आएंगी, और अगर आप गिव अप नहीं कर रहे, यू आर जस्ट मेकिंग इट, यू जस्ट स्टिक टू इट, बस उतना रखा है कि हाँ भाई मैं इधर आऊँ, मैं बना रहा हूँ, मुझे रिजल्ट से नहीं मतलब, मुझे अपने एफर्ट से मतलब है। तो आपका कंटेंट भी आता जाएगा, और ओवर द टाइम आप ग्रो भी कर जाओगे। सो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन कि
सोचते रहना कि यार कैसे करें। हाँ 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 बिल्कुल। तो वो इनिशिएटिव जो फर्स्ट कॉल होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, वो लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। अच्छा, ऑफ कैमरा आप मेरे को थ्रिफ्टिंग के बारे में बता। या थ्रिफ्टिंग यार, ये इंडस्ट्री में ना थ्रिफ्टिंग इज लाइक की, मतलब ओके, अच्छा तो फॉर द ऑडियंस ब्रेक डाउन कर दीजिए व्हाट इज थ्रिफ्टिंग। थ्रिफ्टिंग यार बेसिकली चीज़ ये है कि लाइक यूज्ड क्लॉथ्स, बेसिकली क्या होता है कि फैशन लाइक सरोजनी, यू नो, जनपद, दिल्ली या फिर हर एक सिटी में ही होता है आपका, यू नो, मार्केट होते हैं जहाँ पे आपको कपड़े, शूज़, एक्सेसरीज, यू नो, विल गेट इन अ डिसेंट प्राइस। सिर्फ यही नहीं, आपके और भी गैजेट्स वगैरह हर चीज़ आप एक अच्छे प्राइस पे ले लेते हो। तो वहाँ पे क्या होता है, लाइक अगर इस फील्ड में तो ये मेजरली होता है, जितने भी क्रिएटर हैं, आई कैन अश्योर यू दैट इन इंडिया और इन ग्लोबली भी मैं बोल सकता हूँ, बट इन इंडिया स्पेसिफिकली 95% आर द लाइक क्रिएटर्स यूज थ्रिफ्टिंग मैथड। ठीक है, तो 95 मैं बोलूँगा जो करते हैं, 90 to 95% थ्रिफ्टिंग करते हैं। ओके, स्टार्टिंग में तो सब करते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट आप रोज़ उतने एक्सपेंसिव चीज़ खरीद सकते हो। तो थ्रिफ्टिंग इज़ अ वे जहाँ पे आपको क्या करना है कि आप नियर बाय मार्केट में जाते हो, नियर बाय मार्केट में जाके आप अच्छे क्लोथ्स यू विल गेट ऑन वेरी लो प्राइस, तो वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हो और बहुत ही क्वालिटी। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड लाइक विवेक फ्रॉम इंदौर, ही टोल्ड मी अबाउट दैट। सो अभी मैं लाइक थ्रिफ्टिंग नहीं करता, बट उसने मुझे सजेस्ट किया था एंड ही इज़ डूइंग इट। और वो जो लाता है कंटेंट पे, तो उसकी क्वालिटी भी लाइक रियली गुड, टॉप नॉच होती है। तो ये थ्रिफ्टिंग का एक बेस्ट तरीका है और अच्छी चीज़ भी है, जो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं। बट कुछ लोगों को लाइक मे बी यू नो यूज्ड क्लोथ्स उन्हें पसंद नहीं है, ऑल्दो वो काफ़ी ज़्यादा यू नो ड्राई क्लीन वगैरह करके एंड ऑल दैट काफ़ी अच्छे कंडीशन में ही मार्केट में आता है। बट फिर भी कुछ लोगों की प्रायोरिटीज़ होती हैं। बट अगर इस मार्केट की बात करें, इस इंडस्ट्री की बात करें, तो एवरीबडी यू नो यूज टू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग कि ओके, थ्रिफ्टिंग से ही जुगाड़ बोल लो आप। अच्छा काफ़ी सारे वीडियोस देखते हैं सरोजनी वगैरह के, लोग कहते हैं ना ज़ारा H&M के कपड़े यहाँ पे 200 250 500 में मिलते वो हैं। जो ज़ारा और H&M के कपड़े हैं आपके, ये वही यूज्ड कपड़े होते हैं जिनको, क्योंकि क्या होता है फॉरेन में बल्क से कपड़े इंडिया में आते हैं। अब वो कपड़ों को क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी। ठीक है, उसको कैटेगराइज करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद मार्केट में लाए जाते हैं लो प्राइस। अब ये आपके बार्गेनिंग स्किल पे डिपेंड करता है कि आप ज़ारा के कपड़े या किसी अदर ब्रांड के या कोई शूज़ जॉर्डन ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, कितने मिनिमल प्राइस पे आप बार्गेनिंग करके ले सकते हो, दैट इज़ योर बार्गेनिंग स्किल। ओके, हाँ, वो भी मैटर करता है, क्योंकि बार्गेनिंग इज़ ऑल्सो एन स्किल जो आनी चाहिए। अगर आप इस कोई भी अगर लाइक नॉट अबाउट की फैशन ही कर रहा है, किसी को भी कोई भी फील्ड हो, कोई भी किसी को भी कोई चीज़ चाहिए, कोई भी इस चीज़ को कर सकता है। और ये स्किल है थ्रिफ्टिंग क्लोथिंग में, और बार्गेनिंग इज़ अ स्किल। दोनों का कॉम्बिनेशन जो लाता है वो मार्केट में अच्छा सस्टेन कर पाता है। अच्छा कितनी बड़ी है मार्केट थ्रिफ्टिंग वाली? बहुत बड़ी है ब्रो, स्केल ऐसा नहीं है लाइक नॉट, क्योंकि मैंने बोला ना लाइक इंडिया के हर शहर में आपको मिल जाएगा। आप कहीं भी चले जाओ, यहाँ आपके प्रयागराज में भी ऐसे बहुत सारी जगह पे होंगे, लाइक चौक साइड या फिर कटरा साइड चले जाओ, आपको लाइक मार्केट लगती रहती है, सिविल लाइन साइड में चले जाओ, देखो तो वहाँ पे बल्क में कपड़े आते हैं। ऑल्दो यहाँ पे उस लेवल की मार्केट नहीं है कंपैरेटिवली, जितनी सस्टेनेबल या जितनी अच्छी मार्केट आपको दिल्ली में मिलेगी, बिकॉज सरोजनी इज़ लाइक वर्ल्ड वाइड फेमस। सरोजनी हर दूसरा इंसान जानता है कि अरे यहाँ सरोजनी है, जो छोटा सा बच्चा भी बता देगा सरोजनी कहाँ है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली कैपिटल है, ये उसे नहीं पता होगा, बट ये बता देगा कि सरोजनी लाइक दिल्ली में है। सो ये चीज़ें हैं, बिकॉज बहुत बड़ा मार्केट, और हर शहर में लाइक इन योर लखनऊ एंड बिग सिटीज़ लाइक मुंबई में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो एवरी सिटी हैज़ दिस काइंड ऑफ, और मैंने देखा, मैं एक्सप्लोर किया, मैं गया, बॉम्बे गया था एंड दिल्ली वगैरह, यू नो दिस काइंड ऑफ प्लेस पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिवेल करती हैं। और मोस्ट ऑफ द आपके जो क्रिएटर्स भी दिखेंगे वो उन्हीं सारे रीजन्स में दिखेंगे, बिकॉज उन्होंने यहीं से स्टार्ट किया है और उन्होंने क्वालिटी कंटेंट बनाया, बिकॉज उन्हें वो एक बोलते हैं ना एक्सपोजर मिला, तो वो एक्सपोजर की वजह से आज वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। बट अब चूँकि चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे, अब छोटे शहरों में भी लोग बहुत क्रिएटिव काम कर रहे हैं, और छोटे शहर के लोग बड़े शहरों में जाके भी बहुत नाम बना रहे हैं।
सो अब लाइक कोई भी चीज़ में लिमिट नहीं है, एवरीथिंग इज़ लिमिटलेस। ओके ये चीज़ें हो गई हैं ब्रो। ओके, सो टेक्नोलॉजी का यहाँ पे कितना रोल होता है? यार टेक्नोलॉजी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि लाइक वी आर हैविंग दिस पॉडकास्ट, अब यहाँ पे देखो लाइट लगे हैं, कैमरा है, एवरीथिंग इज़ हियर। आपने शूट किया, आपको एडिट करना है, यू नो लाइटिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, एडिटिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या कर रहे हो। सीम्स वेरी इजी कि अरे यार कुछ नहीं किया, 2 लोग बैठ के बात किए, वीडियो उठा के डाल दिया, हाँ, बट उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, यू नो डेफिनेटली बहुत मेहनत लगती है, रातों की एडिट लग जाती है, बैठ बैठ के कि एक एक पॉइंट वो कट लगाना, वो एडिट करना, यू नो। सो दीज थिंग्स आर वेरी चैलेंजिंग, स्पेसिफिकली तब जब आप स्टार्ट किए हो और आपको लाइक उसे कोई ग्रेट उससे इनकम या कोई एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। यू आर जस्ट परसुइंग इट बिकॉज यू नो दैट कि यार ये एक ऐसा काम है जो करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई फील, हाँ पैशन। तो उस चीज़ को कंटिन्यू करना एंड ऑब्वियसली हैविंग सो मच नॉलेज, क्योंकि कोई सा भी फील्ड हो, मैं बोलता हूँ कि क्रिएटिव फील्ड में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, कोई सा भी फील्ड हो, टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्रिएटिव फील्ड में टेक्नोलॉजी का काफ़ी रोल इससे ज़्यादा है, एआई काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है, यार एआई लाइक, हाँ, और हमारे भी फील्ड में यार एआई का बहुत यूज़ है, लाइक कपड़े बनाओ एआई डिजाइन करो, ये होता है, डिजाइनर्स का जॉब जा रहा है, डिज़ाइनर्स का जॉब जा रहा है। अब मैं तो देख रहा हूँ हर दूसरा क्रिएटर जो इन्फ्लुएंसर बन गया है, जिसकी थोड़ी बहुत रीच है, वो अपना ब्रांड लॉन्च कर दे रहा है, ठीक है, कि यार मेरे ब्रांड से ये लो, मेरे ये आ गए, मेरे पैंट्स यहाँ से खरीदो, मेरी वेबसाइट पे जाओ, विच इज़ गुड, क्योंकि उन्होंने एक ऑडियंस बना ली है एंड दे आर मेकिंग मनी। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बात बुरी है, बिकॉज आपने बहुत हार्ड वर्क किया है उसके पीछे। कोई भी क्रिएटर, पहले मैं भी सोचता था कि यार इट्स वेरी इजी जॉब, यार क्या कर रहे हैं, कैमरे उठा के वीडियो ही तो बनाना है, और रेगुलर जो बनाते, तो मुझे लगता है इट्स नॉट अ बिग जॉब। बट द टाइम आई स्टार्ट मेकिंग द वीडियोज़, आई कम टू नो कि यार देर इज़ लॉट्स ऑफ प्रोसेस, वो सारे प्रोसेस को यू हैव टू टैकल एनी हाउ। कई बार आपको चीज़ें ईजिली मिल जाएंगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सो यू हैव टू अरेंज, और धीरे धीरे वो चीज़ें आप तभी सीखोगे जब आप गलतियाँ करोगे। मैंने शूट करा, कुछ गलती हुई, ओके, मुझे आइडिया मिला, आई विल वर्क ऑन इट, नेक्स्ट टाइम मैं उसको बेहतर करूँगा। तो दोज मिस्टेक्स ब्रिंग्स परफेक्शन। वो छोटी छोटी गलतियाँ जब आप करते जाते हो, और दिस इज़ लर्निंग, एंड ये थ्रू आउट द जर्नी चलती रहेगी, यू नो। आज भी मैं ये बोलूँगा, कोई सा भी इंडस्ट्री हो, जो एट द टॉप बैठा है, उसके लिए भी सम फ्लॉज होंगी, जो उसको दिखता होगी कि यार मेरे अंदर ये कमियां हैं, आई हैव टू वर्क ऑन इट, एंड जब तक वो करता रहेगा थ्रू आउट द टाइम या फिर उसके लाइफ लॉन्ग, वो सीखता रहेगा, ही हैव टू लर्न अ लॉट। और ये एक प्रोसेस है, ये सबके लिए प्रोसेस है, तो आप जब तक करोगे नहीं तब तक आप अपनी गलतियों को कहाँ से पहचानोगे। सो इसीलिए मेरा हमेशा से यही फोकस है, एंड ये अभी बिलीव भी बन चुका है कि यार काम करो, जो होता है अच्छा बुरा इट डजेंट मैटर, बट इफ़ यू लाइक समथिंग जस्ट बी योरसेल्फ और अपने आप को रिप्रेजेंट करो, दैट्स इट। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कुछ मैं आपसे टिप्स लेना चाहूँगा रिगार्डिंग मेंस फैशन। ओके, ऑलराइट। लाइक मेंस फैशन में लाइक क्या, मतलब एकदम स्टार्टिंग से बताइए कि जैसे कि अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहता है तो उसको क्या कैसे करना चाहिए, वो टिप्स मैं मांगता हूँ। टिप्स यार देखो, सिंपल सी बात है, इफ़ यू फील पैशनेट अबाउट समथिंग, आपको अच्छा लगता है कि आप कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले आपको वो इंटरेस्ट होना चाहिए, कोई सा भी फील्ड हो, आपको इंटरेस्ट है, ओके, आपके पास आज इंटरनेट एक्सेस है, तो यूट्यूब खोलो, सर्च करो, वहाँ से कंटेंट देखो, फिर आइडियलाइज करो, क्योंकि विजुअलाइजेशन और आप एक तरीके से परसेप्शन बनाना अपना, और फिर प्लानिंग करना, कोई सा भी काम करो आप, यू नो, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप प्लान करते हो, चीज़ों को अरेंज करते हो कि अच्छा मुझे ऐसे काम करना है, फिर इसके बाद अगर ग्रोथ होगा तो मुझे इस चीज़ों को ऐसे एडजस्ट करना है, तो आप वहाँ पे फैशन की बात करें तो पहले आपको थोड़ी बहुत सेंस होनी चाहिए कि यार क्या टर्म्स होते हैं मार्केट के बारे में, थोड़ा नॉलेज तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, कि नहीं है तो जाओ सर्च करो, देखो, थोड़ी सी नॉलेज ले लो। मैं नहीं कह रहा हूँ तुमको बहुत सारी नॉलेज चाहिए, यू जस्ट नीड टू नो कि हाँ हाउ यू कैन बी एट द गुड एट द फ्रंट ऑफ कैमरा, आपको सबसे पहले, क्योंकि अल्टीमेटली ना
सिंपल सी बात ये है, आप अपने आप को दिखा रहे हो, ठीक है, आप अपनी ब्रांड वैल्यू बना रहे हो। आज जितने भी क्रिएटर्स हैं, दे मेड देयर सेल्फ, लाइक उन्होंने अपने आप को बनाया है, उन्होंने अपने आप को दिखाया है, और आज उनकी फेस की वैल्यू है, ठीक है, जितने भी बात कर लो आप, सबकी फेस की वैल्यू है। तो वो बनाने के लिए पहले तो आपको अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मैं अगर बोलने आ रहा हूँ, और मे बी सबसे बड़ी चीज़ होती है, आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज़ होती है जिस पे लोग उतना पॉइंट आउट नहीं करते, बट मैं इस पे एक्चुअली मैंने एक ह्यूमिलिएशन देखा है थोड़ा सा। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश करोगे, देयर विल ऑलवेज पीपल लाइक विल जस्ट मेक फन ऑफ योर्स कि यार क्या कर रहा है, पढ़ाई कर ले, दिस काइंड ऑफ थिंग। स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ाई सबको करनी चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ साथ अगर आपके अंदर कोई इंटरेस्ट है और क्रिएटिविटी है तो आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो सेम फैशन में भी अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है, और सबसे मुझे अच्छा सबसे ज़्यादा ये सही लगता है कि जिस इंसान के अंदर लाइक इंडिपेंडेंसी है कि मैं भाई सारे काम खुद से कर लूँगा, मैं कैमरा भी लगा लूँगा, मैं लाइट भी एडजस्ट कर लूँगा, मैं शूट भी कर लूँगा, मैं एडिट भी कर लूँगा, वही सस्टेन कर सकता है कोई सा भी फील्ड हो। क्योंकि आपने वीडियो बना दी, अब आपको एडिट करानी है किसी को, अब एडिटर को आपने वीडियो दे दी और 4 दिन 10 दिन लगा रहा है, यू कैन नॉट बी लाइक कंसिस्टेंट, ठीक है, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, बट अगर आपके अंदर सब स्किल है तो आप प्लानिंग कर सकते हो कि अच्छा मेरे को इस वीक में ये बनाना है, तो आपने बनाया, शूट करा, एडिट करा, अपलोड करा, और डिसाइड भी करा कि अच्छा क्योंकि अब कोई चीज़ बनाओगे तो इट विल कंटेन सम सेंस कि यार ऐसे ही नहीं कुछ भी ये डाल के बना दिया, यू आर providing a kind of influencer. Again, influencer does not have a significance of numbers of followers कि भाई अगर आपके पास ये particular number of followers हैं या आपकी इतनी reach है, only then you called yourself a influencer. It is not all about that. Sometimes it's more of that you feel that your content has some sort of value and you are able to provide it. ठीक है, वो चीज़ है अगर कि हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ और लोगों को भी बता रहा हूँ, क्योंकि इट इज़ अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन, आपने एक कपड़े को पहना, उसको पहनने का तरीका बताया, लोग क्यों देखेंगे उसे? दे विल वॉच इट ओनली बिकॉज उनको वो चीज़ सीखने को मिल रही है ना, उनको आइडिया नहीं है कि अच्छा, तो वो बोलेंगे अच्छा लेयरिंग भी कोई चीज़ होती है, अच्छा इस कलर के ऊपर ये ज़्यादा जाएगा, अच्छा कॉन्ट्रास्ट कलर ऐसे पड़ने हैं, अच्छा मोनोक्रोमेटिक आउटफिट क्या होता है, ये चीज़ टर्म्स बता रहे हो आप, उसको बारे में डिटेल समझा रहे हो लोगों को, तो कहीं ना कहीं इट्स अ लर्निंग, इट्स अ स्टडी, तो वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा थोड़ा बहुत जैसे आप बता रहे थे अभी, थोड़ा बहुत और भी टर्म्स के बारे में बताइए। स्टार्टिंग के लिए आपके लिए बस यही है, सेंस रखो, एक छोटा सा आइडिया रखो और बनाओ, पहले तो बनाना सीखो, कुछ भी हो बनाओ, ठीक है, फिर धीरे धीरे जब आप एक्सपोजर मिलता जाएगा आप सीखते जाओगे, अब सीखते जाओगे, आपने अगर चलना स्टार्ट कर दिया है, एनी हाउ यू विल एबल टू रीच योर डेस्टिनेशन, सो जस्ट स्टार्ट योर जर्नी एंड बी ऑन दैट पाथ, चलते जाओ, प्रॉब्लम्स आ रही है, फेस करते चल रहे हो, अब उस प्रॉब्लम को जब सॉर्ट आउट करते जाओगे ना, तो आपके साथ एक्सपीरियंस ऐड होता जाएगा, और जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे थोड़े से ना, तो फिर आप इतने एबल हो जाओगे कि चीज़ों को कैसे टैकल करना है, और थोड़ा सा ईज़ हो जाएगा कंपैरेटिवली जब आपने स्टार्ट किया था टिल नाउ, क्योंकि अब आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कि टेक्निकल फील्ड, तो ये टेक्निकल फील्ड में आपकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे मैंने बोला कैमरा, माइक एंड ऑल दैट काइंड ऑफ लाइटिंग, आपके अंदर सेंस होगा, अब स्टार्टिंग में तो होगा नहीं, तो धीरे धीरे सीखोगे, तो जस्ट लाइक दैट फैशन भी वही चीज़ है, आपने अभी चीज़ों को क्लोथिंग स्टार्ट की, देखा, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगी कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, एक्सेसरीज़, क्योंकि बहुत ही नॉमिनल डिफरेंस होता है एक प्रोफेशनल और एक छपरी में। हाँ, ओके, बिकॉज यू ऑल यू नीड टू डू इज़ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन अ मैनर, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट होती है, ठीक है, क्योंकि
आप रिप्रेजेंट ही कर रहे हो, यू नो। आप कैमरे के सामने जब खड़े होगे तो आपकी वर्बल स्किल कोई नहीं देखने जाएगा, दे सी यू एज अ पर्सन की हाउ यू नो मैनेज टू ब्रिंग दोट्स आपने जो पहना है, इट हैज़ सम सेंस, उसका कुछ सेंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कुछ भी आगे पहन के बैठ गए, ठीक है, जोकर लगोगे फिर, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और धीरे धीरे उसको आप स्केल अप करते चलो। विद द टाइम आप खुद ही यू नो एबल होगे चीज़ों को समझने में। अच्छा, आप लेयरिंग की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा उसको ब्रेक डाउन करिए, कैसे लेयरिंग क्या होता है? लेयरिंग लाइक मैंने ये ब्लैक टी शर्ट पहनी है, उसके ऊपर जैकेट पहन लिया। अब लेयरिंग इन द सेंस कि एक स्किनी फिट जैसे हम बात करते हैं, यू नो, इफ यू आर स्किनी या कोई से भी, तो हाउ यू कैन लुक मोर मस्कुलर, यू नो, ये एक सेंस हो गया। एक टिप्स हो गए कि यार आप डार्क कपड़े पहनो या डार्क कपड़े अवॉइड करो, ठीक है, या आपका स्किन कलर कैसा है, उसके बेसिस पे आपके यू नो कैसे चीज़ों को आप कैरी कर सकते हो, क्या क्लोथ्स पहन सकते हो, ये सारी टिप्स हो गई। ये लेयरिंग एक्चुअली इंपॉर्टेंट है एंड वर्थ इट है, बिकॉज हम सभी इन डेली लाइफ कॉलेज जाते हैं, टीनेज, यू नो, स्पेसिफिकली टीनेज बॉयज, सो वी यूज टू गो टू द कॉलेज और फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, तो हम लोग के अंदर ये होता है कि यार थोड़ा सा अच्छे बन के चलें, स्टैंड आउट करें 4 लोगों के बीच में। तो यू नो द बिगेस्ट थिंग इज़ दैट कि जो आपकी फर्स्ट अपीयरेंस होती है वो आपके लुक्स पे ही होती है। कोई आपको देखा तो सडनली वो अजम्पशन जो बनाएगा आपके बारे में कि ये इंसान कैसा होगा, इफ़ यू लुक गुड, इफ़ यू लुक मस्कुलर, इफ़ यू हैव गुड सेंस ऑफ यू नो फैशन का एक डेफिनेशन लिख सकते हो कि ब्रो, it is all about not adding overthink, but it is minimal, but it is perfect. मिनिमल चीज़ें होंगी बट परफेक्ट होंगी, और उन सारी चीज़ों को अच्छे से यूज़ करना, हाउ यू यूटिलाइज दैट, यू नो, एडजस्ट करते हो उन सारी चीज़ों को, वो परफेक्शन कहलाता है। नॉट कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐड कर ली, बिकॉज जैसे हर एक फील्ड होता है वैसे ये भी फील्ड है। फैशन इट्स ऑल अबाउट कि एवरीथिंग, जब आप टी शर्ट डाल रहे हो, जैकेट डाल रहे हो, रिंग पहन रहे हो, यू नो, इन सारी चीज़ों का एक मैनर होता है और इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू। ऐसा नहीं है, उसका एक तरीका होता है। जैसे आपने कोई चीज़ डाली है तो उसमें कोई एक सोशल मैसेज हो सकता है या फिर कोई ना कोई वैल्यू होगी उसके पीछे। वो वैल्यू आपको कब, जब तक आपको आइडिया नहीं होगा, यू नो, तो इसलिए मैंने वो लाइन बोली कि देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन यू नो it is because of the understanding of these things. तो वो चीज़ अगर आपके अंदर है, you should try. And being as like मैं भी अभी I'm very fresher in it, so I'm also learning. मतलब बहुत सारे creators के through, you know, मेरे actually इस फील्ड में आने के बाद बहुत सारे फ्रेंड बने हैं और they used to guide me कि यार you know ऐसे कर सकते हो तुम, this will help you, and they are doing really good, you know, as I said you. तो वो सारी चीज़ें अब मेरे को भी हेल्प कर रही हैं। एंड 2024 इज़ ऑल अबाउट दैट, लर्निंग, एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ की और क्या कर सकता हूँ, क्या फ्लॉज हैं जो मैंने कमियाँ की हैं, दैट हाउ कैन आई वर्क ऑन इट, बिकॉज एज आई सेड कि आप तभी सीखोगे जब आप करना स्टार्ट करोगे। तो इस साल मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, सो दिस ईयर आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट एंड ट्राइंग टू ब्रिंग फ्रॉम द लाइक ऑल ऑफ दैट। तो बेहतर चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा इस साल। ओके, सो फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं फैशन इंडस्ट्री का? यार फ्यूचर इसका बहुत बड़ा है। ओके, क्योंकि ऐसा चीज़ें नहीं है कि लाइक AI आ गया तो रिप्लेस कर देगा। हाँ। कपड़े तो आप पहनोगे ही, यू नो, कपड़े पहनना ही है। और फैशन इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर क्लास। ओके, क्लास इन द सेंस कि जहाँ से आप बिलोंग करते हो, आपकी बिलोंगिंगनेस क्या है, यू नो, आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी लर्निंग क्या है। क्योंकि अगर आप सोसाइटी में निकलते होगे, आप 4 लोगों को देखते होगे, 4 अलग तरीके से लोग आपको ड्रेस्ड अप दिखते हैं और 4 अलग तरीके के लोग दिखते हैं, और वो वैसे ही कपड़े पहनते हैं। उसमें 2 फैक्टर होगा, या तो जिस कंडीशन से वो बिलोंग करते हैं, या तो जितनी उनकी समझ होगी, देयर स्टेट ऑफ माइंड, यू नो। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अल्टीमेटली इंडिया इज लाइक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, यू नो। और उस पीरियड
के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पे ग्रोथ होगी, जहाँ पे डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे फैशन इंडस्ट्री ग्रो करेगी. लाइक यूएसए इज़ वन ऑफ द लाइक ग्रोएस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड. वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा है. वहाँ पे अगर आप देखोगे एक कल्ट बन चुका है. ठीक है, इंडिया में अभी वो चीज़ है इन प्रोग्रेस है. और इंडिया में सिर्फ एक ही फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ. इंडिया में बहुत सारी ऐसी फील्ड है जो एक्सपैंड करेंगी फ्यूचर में. इसका फ्यूचर इटसेल्फ ये सिर्फ एज अ फैशन नहीं रहेगा. मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट आफ्टर 10 years अगेन अभी भी इट्स अ मार्क ऑफ योर क्लास. इट्स लाइक द वे यू वेयर योर क्लोथ्स. ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी बिलोंगिंगनेस कहाँ से है, एज आई सेड. तो वो फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा स्कोप है एंड इट विल सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, सो फैशन की काफ़ी बात कर ली. अब थोड़ा सा फिटनेस से रिलेटेड बात किया जाए कि मेंस फैशन में फिटनेस कितना रोल प्ले करता है. फिटनेस यार, फिटनेस तो सबसे पहली चीज़ है यार. फिटनेस में सबको होना चाहिए. ओके, सबको. डजेंट मैटर मैन वुमेन, सबको फिटनेस पे होना चाहिए. एंड फिटनेस इज़ नॉट अबाउट कि यार जिम में जाके बॉडी बनाना है. फिटनेस आप कहीं से भी फिट रह सकते हो. योगा करो, मेडिटेशन करो, रनिंग करो, न्यूट्रिशनिस्ट डाइट लो. डाइट इज़ अ की. ओके, चाहे आप जिम में जाके इतना डंबल मार लो, लेकिन अल्टीमेटली इफ़ यू नॉट हैविंग दैट राइट % ऑफ डाइट, तो अल्टीमेटली वो आपके लिए कभी भी वर्क नहीं करेगा. इट्स ऑलवेज सेट कि 70% ऑफ योर डाइट एंड 30% ऑफ योर वर्कआउट. ओके, तो डाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप कितने भी अच्छे वर्कआउट कर ले रहे हो, न्यूट्रिशन ले रहे हो, लेकिन वही घर पे आके छोले भटूरे खा रहे हो, स्नैक्स खा रहे हो, तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा. एंड फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ. लाइक अगर मैं फैशन इंडस्ट्री में ही बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में नहीं बात करता हूँ, मैं रिप्रेजेंटेशन. क्योंकि देखो, दिख रहे हो आप, सिंपल सी बात है, कैमरा 4 तरफ लगे हैं आपके. आप कैमरे पे अपने आप को दिखा रहे हो कि यार मैं ये काम करता हूँ और ऐसा ऐसा है. तो अब आप जब दिखाने गए हो तो आपकी अपीयरेंस सबसे बड़ी चीज़ है. बिकॉज मैंने बोला ना कि सबसे बड़ी चीज़ जो एक्चुअली मैटर करती है कि आपकी अपीयरेंस. क्योंकि 4 लोग जब देखेंगे दे विल जज यू ऑन द बेसिस दैट हाउ यू लुक्स. तो उस बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूँ कि यार शरीर बनाओ, डाइट अच्छी लो, वर्कआउट करो. बिकॉज वंस यू लुक गुड यू फील कॉन्फिडेंट. और जब आप वर्कआउट वगैरह ये सारी चीज़ों में इंडल्ज होते हो आप, बिकॉज आज एक बहुत ज़्यादा एक टर्म बन चुका है कि यार डिप्रेशन, एंग्जाइटी सोशल इशू बन गया. मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एज अ चीज़ होती जा रही है कि यार कोशल मीडिया के थ्रू आज लोग इतना ज़्यादा उसमें इंडल्ज हो चुके हैं, तो लोगों की यार हर दूसरा इंसान आपको दिखा रहे यार मैं डिप्रेस हूँ. लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट कंपेयर करो, अगर मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, कंपेयर करो जो आपकी कल की लाइफ थी और आज की लाइफ में कंपेयर करो, आपकी आज की लाइफ ज़्यादा बेटर है. तो इट इज़ ओनली बिकॉज आपने ग्रो किया, बट आपने वो अपने माइंड को बता रखा है यार मेरा तो कुछ होता ही नहीं. मेरा लव लाइफ नहीं सही चल रहा है, या कोई XYZ कोई भी एक पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है. और उसकी वजह से आप ले लो कि यार मेरे साथ तो सब बुरा ही होता है, ये ऑल दैट. तो एक्चुअली रीज़न अगर मैं बता दूँ डिप्रेशन का, वो यही है कि जब भी आपको लगे, एक्सेप्शंस इज ऑलवेज बी देयर. ठीक, मेजर कॉज होता है, मैं ये नहीं डिनाई कर रहा हूँ डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसी चीज़ें नहीं होती हैं. आई विटनेस्ड सम ऑफ पीपल हैव बीन थ्रू. बट हर इंसान ऐसी चीज़ें बोल रहा है कि यार आई एम डिप्रेस्ड. यू आर नॉट डिप्रेस्ड, इट इज़ जस्ट यू आर नॉट वर्किंग हार्ड. जब आप बैठ के दिन भर रील देख रहे हो, यू आर तो आपको लगे यार, और रिलेटेबल चीज़, हर चीज़ से रिलेट कर ले रहे हो, हर चीज़ से रिलेट. अरे यार ये तो मेरी बात हो रही है, अरे इस वाले वीडियो में ऐसे दिखाया, घर से पैसे नहीं मिले, ये तो मेरी बात है. सो गो मेक मनी, दैट्स ऑल. मतलब आप काम करो. तो अगेन अगर आप फिटनेस में हो और आप वर्कआउट कर रहे हो, प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो, आप कहीं ग्रो करो ना करो, बट आपका मेंटल पीस बना रहेगा. और उसके साथ आपकी फिजिक अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी. तो एज आई सेड कि फिटनेस डज नॉट हैज़ एनी बाउंड्रीज. ठीक है, इट इज़ so large, like you can consider anything. आप फिटनेस का मतलब आप फुटबॉल खेल लो, रनिंग कर लो, क्रिकेट खेल लो,
वॉक कर लो, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, एनीथिंग XYZ। अपने बॉडी पे प्रेशर दे रहे हो, अल्टीमेटली कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। यू नो, आप किसी एक चीज़ पे बैठ के स्टिक नहीं कर रहे हो कि यार काउच पे बैठ गए, हैविंग सम स्नैक्स और टीवी देख रहे हैं। हाँ करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत करो ब्रो, बट थोड़ा सा एफर्ट करो, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्क। लाइफ में मुझे ऐसा लगता है जितना आप मेहनत कर सकते हो, जितना आप रगड़ सकते हो, आप उतने स्ट्रांग होते जाओगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जितना आप अपने आप को पैम्पर्ड करने की कोशिश करोगे, लेटर ऑन आपको उतना ही प्रॉब्लम होगा। तो इट इज़ वेरी गुड अगर आप लाइफ में, अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सबके लाइफ में होती है, ठीक है, प्रॉब्लम है तो फेस इट। क्योंकि वो चीज़ जब आप फेस करोगे ना, जितनी प्रॉब्लम आप देखोगे ना, मेच्योरिटी डज नॉट कम विथ एज, इट कम विथ सर्कमस्टांसेस दैट यू बिलोंग्स टू। जो आपकी परिस्थितियाँ होती हैं उससे आप एक मेच्योर इंसान बनते हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एक 10 साल का लड़का आपसे ज़्यादा मेच्योर हो, बिकॉज उसकी सिचुएशन ऐसी होंगी कि ही हैव बीन थ्रू उस सारी चीज़ों से जो अभी आप फ्यूचर में भी फेस करोगे। तो यू हैव टू बी थैंकफुल, जो चीज़ आपको मिली है, फर्स्टली बी थैंकफुल टू दैट, बी हम्बल और डू वर्कआउट, हैव गुड लाइफ, खुश रहो, लोगों को भी खुश रखो। हाँ बिल्कुल। ये सो अल्टीमेटली बिकॉज लाइफ का यही मोटो है कि खुश रहो और लोगों को भी खुश रखो, क्योंकि यार एंड ऑफ द डे सबको जाना है, तो खुशियाँ बांटो क्या लोगों से। तो अगर डाइट पे वापस आए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक पॉडकास्ट बनाया था, बेसिकली एक आपको बता रहा हूँ मैं, अपना प्रमोशन कर रहा हूँ। तो क्या आप भी जिम ट्रेनर से अपना डाइट्स लेते हैं तो वो बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास आ चुका है एक न्यूट्रिशनिस्ट का पॉडकास्ट। डायरेक्ट न्यूट्रिशनिस्ट से अपना न्यूट्रिशन लिखवाइए, अपना डाइट लिखवाइए और काफ़ी अच्छी लाइफ जी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, या फिर आई10 पे आप पे कहीं ना कहीं पे दिखा रहा होगा पॉडकास्ट न्यूट्रिशन वाला, तो वहाँ पे जाके आप वो देख सकते हैं, अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत न्यूट्रिशनाइज्ड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स इस समय, काफ़ी सारे कह सकते हैं फैशन इन्फ्लुएंसर्स, वो भी आपको रेमेडीज़ देते हैं, है ना, काफ़ी सारी डाइट्स समझाते हैं, तो क्या वो फॉलो करना सही है? लाइक मैं ये समझता हूँ कि ऑलवेज लर्न फ्रॉम द बेस्ट। ओके, आपको हमेशा उनसे सीखना चाहिए जो अपने फील्ड में बेस्ट है। ज्ञान देने के लिए तो कोई भी कुछ भी बैठ के बोल सकता है, बट आपको उतना समझ होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि हर जगह आपको 50 लोगों की बात सुननी चाहिए। अगर आपने किसी को जेन्युइनली देखा है, जो चीज़ जेन्युइनली बता रहा है, क्योंकि आज फेक चीज़ें इतनी प्रमोट होती हैं, यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, बीइंग वेरी, आप किसी भी चीज़ में किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ऑथेंटिक चीज़ तो आपको आज के टाइम में बहुत कम मिलेगी, कोई सा भी फील्ड हो। मार्केटिंग इज सबसे ज़्यादा फेक चीज़ बताती, ठीक है। मीडिया इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें फेक बताई जाती हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यार वाई शुड यू हैव कि सप्लीमेंट खाऊंगा तभी बॉडी बनाऊंगा। स्टार्ट विद बेसिक्स, दाल चावल खा के बनाओ, बिल्कुल। जो चीज़ें हैं आपके पास, और आप परेशान हो कि यार मेरे पास वो नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास, मुझे जिम करने का एक्सेस है, मेरे को घर से डाइट मिल रही है, परेशान हूँ कि भाई मेरे को क्रिएटिन चाहिए, तो मोबाइल को थोड़ा सा मज़ेदार किया जाए और हम लोग खेलने जा रहे हैं एक रैपिड फायर राउंड, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, और ये जो है बेसिकली रिलेटेड रहेगा फैशन से। ऑलराइट ब्रो, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि फैशन में सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला सिटी कौन सा है पूरे इंडिया का? फैशन में आई थिंक सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली सिटी है मुंबई एंड दिल्ली। सरोजनी वजह से? नॉट ओनली सरोजनी, बिकॉज वहाँ पे ऐसा थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशन भी मैटर करती है किसी भी चीज़ का होना ना होना। तो मुंबई इज़ ऑलवेज लाइक, इन सारी चीज़ों में, क्रिएटिव फील्ड में तो मुंबई इज़ ऑलवेज बी द बेस्ट। बट उसके अलावा दिल्ली, आई थिंक दिल्ली भी काफ़ी है। ओके, सो फैशन आइकन कौन है आपका? फैशन आइकन यार, आई लाइक एलेक्स कोस्टा, ही इज़ फ्रॉम लाइक अमेरिका ऑल द वे। तो उसका फैशन मैं देखता हूँ, मेरे को बहुत सही लगता है यार। वो ही इज़ लाइक रियली जेम, ही इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो इंस्पायर करता है मेरे को। उसकी फैशन, उसकी सेंस, ही इज़ जस्ट गोट, मुझे लगता है फैशन इंडस्ट्री। और इंडिया में लाइक सम ऑफ लाइक द फॉर्मल एडिट्स, उनके बहुत ही डिटेल चीज़ों को बताते हैं। देयर इज़ साहिल, वन ऑफ लाइक नाउ काइंड ऑफ माई फ्रेंड, बट उनसे मैं एक्चुअली इंस्पायर होता हूँ काफ़ी, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है।
आई एम लर्निंग, स्टिल आई एम लर्निंग, और वो मेरे कॉन्टेक्ट में रहते हैं, तो कभी कभी उनसे बात होती है, सो ही यूज्ड टू गाइड मी, तो उस वजह से उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। विंटेज या फिर मॉडर्न फैशन? विंटेज। क्यों? विंटेज हैज इमोशन, आई फील। ओके। विंटेज फैशन अगर आप एक्चुअली डिटेल स्टडी करने जाओ, 90s 80s के जो फैशन थे, दे आर कमिंग बैक इन ट्रेंड। अभी देखो जो चीज़ें पहले चलती थी, ये डेनिम जैकेट, अभी एज ऑफ नाउ देखने को मिल रहा है, इट वॉज वेरी फेमस इन अर्ली 2000 ना, बहुत ज़्यादा क्रेज में था, और ये तो कुछ भी नहीं है। आई फील जो ओल्ड मनी क्लास, जो ओल्ड मनी एस्थेटिक जो हम बात करते हैं, अर्लियर टाइम में ये बहुत ज़्यादा लाइक इट अगेन आई सेड कि फैशन इज़ ऑल अबाउट योर डेजिग्नेशन, जो आपकी पद है, जो आपका पोजीशन है सोसाइटी में, जो आपकी क्लास है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो 90s 80s ओल्ड विंटेज वाइब इज हिट्स डिफरेंटली बिकॉज इट हैज़ इमोशन, और एवरी फैशन हैज़ अ सेंस, इस वजह से। सो बोल्ड पेंट्स या फिर न्यूट्रल टोन्स? न्यूट्रल। क्यों? It's depend. It vary from person to person, but I like neutral colors. So yeah. Okay. So leather या denim? Both. Leather and denim both are my favorite, and I would prefer both of them. Okay. Yep. Runway या street style? Street style. I would say there should be some like contrast. Like मैं old money की बात कर रहा हूँ. हाँ. Because street style भी एक बहुत ही एक art है, and वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है. So street style. That's my priority. Okay. Statement jewelries या फिर minimalistic accessories? Minimalistic accessories would be enough, because you know minimal things can be better, because again जो भी चीज़ आप पहनते हो, जो भी चीज़ आप, as I said, मैंने इन चीज़ों के बारे में ही बात करी कि it has some sort of reason, या उसका कुछ meaning होता है, तो minimal but classic. ओके. अच्छा, ऐसा कोई फैशन ट्रेंड पहले का जो वापस आए? अगेन वही एज एड ओल्ड मनी अभी बहुत ज़्यादा फेमस एज ऑफ नाउ. बहुत इसके अलावा कोई अभी मार्केट में ओल्ड मनी ही कैप्चर कर रहा है. ओल्ड मनी बेसिकली आप लाइक ऐसे कपड़े पहनते हो जो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर नहीं होते, बट वो अगेन मिनिमल बट क्लासिक. एक सिंपल वर्ड में मैं बताऊं तो दीज आर वेरी ट्रेंडिंग, लाइक ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर, 1 साल हो गया, और इट विल बी लाइक कंटिन्यू फॉर अ ईयर्स. एंड अभी लाइक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक यू नो योर कार्गोज, जॉगर्स, यू नो दीज काइंड ऑफ, और मैंने पहनी भी है, तो इस वजह से आप लोग को नहीं दिख रहा. तो इस वजह से आई थिंक जॉगर्स एंड ये सारी फैशन में, ये देखना भी नहीं आपका क्या काम है. क्लासिक चीज़ें अब वो रिवाइव होंगी, क्योंकि एक ये चेन है, यू नो, एक चीज़ स्टार्ट होगी, फिर वो जाके फिर रिपीट होगी, विथ लिटिल बिट ऑफ यू नो मॉडिफिकेशन, चीज़ों में थोड़ी बहुत बदलाव के साथ, थोड़ी बहुत ट्रेंड और थोड़ी बहुत अलग मोटिवेशन के साथ चीज़ें मार्केट में आ रही हैं. बट अल्टीमेटली जो इंस्पिरेशन है वो आपकी विंटेज यू नो कलेक्शन से ही है. तो ये था शिवांश द्विवेदी. आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारा पॉडकास्ट देखते हो, अगर आपको वैल्यू देता है तो एक सब्सक्राइब बनता है. तो डिस्क्रिप्शन में मैं भैया का इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिएगा. साथ में नीचे मेरा भी दिया होगा, थोड़ा उसको भी चेक कर लीजिएगा अगर नहीं किया तो अब मैं जो भैया को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, एक ऑनर देना चाहता हूँ, जो हम सारे गेस्ट को देते हैं, तो भैया ये आपके लिए. सो हे गाइस, दिस इज शिवांश द्विवेदी, और आई जस्ट वांट टू शेयर कि भाई हमारा जो पॉडकास्ट चैनल है हमारे भाई का, साहिल का, द जेनजी कास्ट, डू सब्सक्राइब, डू शेयर, बिकॉज यू नो अगेन आई मीन जो ये लड़का काम कर रहा है यहाँ पे, इट्स लाइक वेरी प्रोफेशनल. अभी यहाँ पे आई डोंट थिंक एनीबडी इज़ डूइंग लाइक दिस काइंड ऑफ जॉब. तो हैट्स ऑफ टू यू ब्रो, जिस तरीके से आप काम कर रहे हो. And guys, please show some love, do share, like, subscribe to his channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you so much.